तो नमस्कार फ्रेंड्स। संडे का दिन है और कल और आज में 2-3 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं मार्केट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड बात ना करके थोड़ी सी बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स की कि इंडिया के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स किस तरीके से प्ले आउट हो रहे हैं। जो हमारा जीडीपी का नंबर है, हम इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के चक्कर में हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए कि हमारे जो इतनी बड़ी पॉपुलेशंस है, लोगों के हाथ में क्या आ रहा है और कितना लिवरेज है, लोगों के हाथ में कितनी लिक्विडिटी है, उनकी स्पेंडिंग पावर कितनी है, वो सब डेटा से समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। अब देखिए इस वीडियो में इस पीपीटी प्रेजेंटेशन में जो हम बात करेंगे, एक ये जो सबसे पहली स्लाइड है ये दिखा रही है कि जी पर कैपिटा जीडीपी इन डॉलर्स फॉर इंडिया। तो इस नंबर को हम लेंगे $2302 पर कैपिटा जीडीपी रही इंडिया की, 2022 का नंबर है ये। इस नंबर से आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी स्लाइड पे हम, हालांकि ये बढ़ती गई, जीडीपी की जो बात करें बढ़ती गई, कहीं पे गिरी भी है, यहाँ 2021 में डिप आया था, उसके बाद में फिर ये बढ़ गई 2302। तो बाय एंड लार्ज बढ़ ही रही है, यहाँ से देखेंगे तो बढ़ ही रही है, लेकिन बढ़ना कितना सफिशिएंट है, कितना कारगर है, इसको अभी वीडियो में आगे चल के एनालाइज करेंगे। दूसरा ये इंडिया का रहा पॉपुलेशन का हिसाब किताब। तो 142.8 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे हिंदुस्तान की, यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तीसरी स्लाइड, इसके ऊपर क्या आ रहा है, ये इंटरेस्टिंग है। तो ये क्या है, द इंडियन प्लूटोक्रेसी, ये क्रेडिट स्विस इसका सोर्स है इस रिपोर्ट का। देखो सोर्स तो कोई ना कोई है, कोई क्योंकि हमने तो किसी न किसी सोर्स से ही पिक किया है। तो इसमें मेंशन किया हुआ है क्रेडिट स्विस, जो कि यूके की एक बहुत बड़ी रिसर्च हाउस है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है। तो द रिचेस्ट 10% हैव 77.4% नेशनल वेल्थ, द पोरेस्ट 60% हैव 4.7%। तो 1% लोगों के पास 51.5% वेल्थ है और 4% लोगों के पास 17.1। तो इस डेटा से भी हम अपनी एनालिसिस के लिए यूज करेंगे। मेनली 10% रिचेस्ट लोगों के पास 77.4% नेशनल वेल्थ है, इसको रेफरेंस लेकर के हम कुछ कैलकुलेशंस आगे देखेंगे। अगली स्लाइड पे देखिए, ये टॉप 10 कंट्रीज बाय नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे ऊपर आता है यूएस, उसके बाद आता है चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर इंडिया। हालांकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम बराबर ही हो गए हैं, इसलिए इंडिया चौथे नंबर पे मान सकते हैं हम इसको। अब इसको जर्मनी और जापान को क्रॉस करना है थर्ड पे आने के लिए, जो कि जीडीपी के नंबर के वाइज तो कर ही जाएगी, 2-3 साल 4 साल में कर जाएगी। तो इसको तो कर जाएगी। चाइना से ऊपर जाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि वो काफी दूर है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज जीडीपी के नंबर के अलावा जो है वो है पर कैपिटा जीडीपी। भाई जीडीपी तुम्हारी बड़ी हो गई पर कैपिटा जीडीपी नहीं बड़ी हुई। यहाँ 2277 आ रहा है, वहाँ 2302 आ रहा था। इतनी कैलकुलेशन में मैं नहीं जा पाया क्योंकि सारी चीज नेट से उठाई है, तो हमने 2302 ही मान लिया, 2302 जो उसमें लिखा हुआ था वही मान लिया। तो अब यहाँ देखो आप, बाय एंड लार्ज अपने यूनाइटेड स्टेट की जो है $69,000 पर कैपिटा जीडीपी है, चाइना की 12,000 है, जापान की 39,000 है, जर्मनी की 50,000 है, यूके की 47,000 है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी इकोनॉमी आती है हमारी, वहां पे सिर्फ $2200 है। तो ये एक पॉइंट हुआ। अब इसी से हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हमारे कंट्री की गरीबी और अमीरी। अब देखिए एक और रिपोर्ट के हिसाब से, द रिच पुअर गैप वर्सन इन इंडिया, while a small section of India population enjoy top privileges, from the bottom 50% sustainability of life is still a challenge। ठीक है जी। और at US 719 billion, India's 142 billionaires are now worth more than poorest 555 million Indians। तो आप ये देख लीजिए कि मतलब कि
पुअर और रिच के बीच का जो गैप था वो और बढ़ता चला जा रहा है। अब आ जाते हैं इन सारे डेटा के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस पे। तो कैलकुलेशन के लिए हम चलेंगे एक अपनी एक्सेल शीट पे। अब देखिए यहाँ पर कैपिटा जीडीपी मैंने आपको दिखाया था पहले 2302 डॉलर पहली स्लाइड में। अब 83 का एक्सचेंज ले लिया हमने, तो 1,91,000 पर कैपिटा जीडीपी आ गया। अब टोटल जीडीपी जो है ये देखो रुपीस में तो बहुत लंबी फिगर जाती है, इसलिए ट्रिलियन डॉलर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3.27 ट्रिलियन डॉलर आएगा। पॉपुलेशन इंडिया की हमने 142.08 करोड़ जो वहाँ थी वो हमने यहाँ पे पिक कर ली। अब इसका देखिए स्प्लिट किया, उस रिपोर्ट में क्या बोला था कि 10% लोगों के पास 77% है, तो 10% लोग कितने होते हैं 14.2 करोड़। बाकी के 90% कितने होते हैं 127.87 करोड़। ठीक है, अब इनके इनकम को स्प्लिट कर लेते हैं। तो 10% लोगों के पास कितनी इनकम आती है 77%। तो 77% जो टोटल इनकम यहाँ पे जो थी उसका 77% ये आ गई, और 90% लोगों के पास इसकी 22.3% इनकम ये आ गई। अब इसको अपनी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि फिगर्स मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स है, जो रिलेवेंट फिगर होंगी वो जरूर पढ़ूंगा। पर कैपिटा, अब पर कैपिटा जीडीपी अपनी कितनी आई यहाँ पे, जो 10% लोगों के पास है वो आई 14,84,583 रुपए। वेयर एज बाकी के 90% लोगों के पास कितनी आई, मात्र 47,342 रुपए। 47,342 रुपए। अब ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 47,342 रुपए जो 90% लोगों के पास पर एनम आती है, तो एक फैमिली मान लिया 4 लोगों की है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितनी हुई, करीब 1,89,000 पर एनम। और उसको आप 12 से डिवाइड कर लो तो कितनी हुई 15,781 रुपए, मोटा मोटी 16,000 मान लो। तो अब आप ये समझो कि अपने कंट्री की 127 करोड़ मोटा मोटी 128 करोड़ लोगों को अपना गुजारा 15,000 रुपए महीने की इनकम में करना पड़ता है। ये समझ में आया इससे? रिपीट करूंगा, 128 करोड़ लोगों को 142 करोड़ की पॉपुलेशन के कंट्री में से 128 करोड़ लोगों को अपना गुजारा 16,000 रुपए की मंथली इनकम पे करना पड़ रहा है आज भी। तो आप, क्योंकि हम लोग तो शेयर बाजार वाले मार्केट हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि ये लोग 90% लोग जो हैं ये कभी भी शेयर मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? कैसे करेंगे? जिसकी इनकम ही 16,000 रुपए महीने की है, फैमिली की है, और 4 लोग फैमिली में रह रहे हैं, तो वो शेयर बाजार में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो अब इसको डॉलर में देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। और डॉलर में 17,000 डॉलर पर कैपिटा। हमारे यहाँ की भी 10% लोगों की इनकम है भाई, गरीब कहाँ से हैं हम? 10% लोग तो अच्छे खासे हैं। बाकी के 90% लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो $570 है। तो अब एक बात तो रही ये कि हम जो है, हमारे जो 90% लोग हैं वो इतने पुअर हैं कि वो कैपिटल मार्केट में एंटर करने की तो बात, कैपिटल बारे में जानकारी भी हासिल करने के बारे में नहीं सोच सकते। वो क्या सोचेंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं है? तो वो अपना सर्वाइवल ही नहीं कर पा रहे हैं, सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं, फाइट स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल चल रहा है उनका, तो वो क्या करेंगे? तो एक बात तो निकल के आई है। अब रही कि जो इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ में क्या हो। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि भाई इसको हमने 2 कंट्री में स्प्लिट कर लिया। एक कंट्री तो वो रहा जिसकी पॉपुलेशन है कितनी, ये वाली पॉपुलेशन है, इसको रेड से कर देते हैं। 14 करोड़ की पॉपुलेशन वाला एक कंट्री हो गया जो कि यूएस को टक्कर देने के लिए तैयार बैठा है, और दूसरा ये ग्रीन वाला हो गया 128 करोड़ वाला कंट्री जो कि गरीब है, बहुत गरीब है। अब ये जो अमीर कंट्री है जिसकी पर कैपिटा जीडीपी $17,000 है, ये बाकियों के कंपैरिजन में कहाँ बैठता है? अब चलिए इसको भी देखते हैं, कि ये कहाँ बैठता है। तो अब आ जाइए इसके ऊपर, देखो यूएस में फिर भी $69,000 का है। चाइना, वो 10% वाला जो कंट्री है ना, वो पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से चाइना से ऊपर आ चुका है।
लेकिन वो भी अभी भी जापान और जर्मनी से पीछे है। जापान, जर्मनी, यूके और बहुत सारे और कंट्रीज से पीछे है। तो कहने का मतलब ये था कि इस वीडियोस को जो हमने बनाया तो ये समझने के लिए कि भाई हमारे यहाँ जो पुअर लोगों की स्थिति है आज कैसी हो गई है। क्योंकि ग्रोथ तो बहुत है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं कि भाई इंडिया वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। और फोर्थ है, कौन सी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, क्योंकि यूके से आगे निकल चुका है, जर्मनी से और जापान से जल्दी ही आगे निकल जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्दी बन जाएगा। तो क्या उसी स्पीड से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी पॉपुलेशन के बीच में हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? तो इसको देख करके तो ऐसा लगता है कि कि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है, वो पुअर की लाइफ पे अगर आ भी रहा है तो बहुत मॉडरेट है, बहुत छोटा सा है उसका हिस्सा। ज़्यादातर वो बड़े लोगों के 10% पॉपुलेशन की पॉकेट में ही जा रहा है, और 10% में से भी 1% के पॉकेट में ज़्यादा जा रहा है। तो ये इनइक्वालिटी जो क्रिएट हो गई है, ये इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हमारी कंट्री का प्रोग्रेस कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। और वो ये इनइक्वालिटी टूटेगी कैसे, ये एक अलग चर्चा का विषय है। किसी और दिन इसके ऊपर भी थोड़ा विचार विमर्श करके एक वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी वो आपको कैसी लगी? हालांकि थोड़ा सा हटके थी, है शेयर बाजार से थोड़ा सा हटके थी, लेकिन सारी चीज़ कनेक्टेड होती है। शेयर बाजार भी इकोनॉमी से कनेक्टेड होता है और ये चीज़ भी इकोनॉमी से कनेक्टेड होती है। तो थोड़ा सा एक ब्रॉडर पिक्चर भी देखना जरूरी होता है कभी कभी, तभी चीज़ सही समझ में आती है। तो आपका इस वीडियो में मेरे को कमेंट जरूर चाहिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में जो भी चर्चा की। आगे आप कमेंट करके बताइए। उसके बेसिस पे फिर थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, अपनी समझदारी बढ़ाएंगे, अपना इंफॉर्मेशन का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए, सब ये सारी चीज़ें एक साथ होनी जरूरी है, नहीं होती है ना तो हमें किसी भी चीज़ की सही पिक्चर कभी समझ में नहीं आती है। तो एक कंपनी का डेटा पढ़ना भी उतना ही जरूरी है जितना कंट्री का डेटा पढ़ना जरूरी है। कंपनी का तो बैलेंस शीट एंड P&L, हम क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं पढ़ते रहते हैं, लेकिन कंट्री का भी साथ में पढ़ना जरूरी है। तो वीडियो कैसी लगी आप बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।